ओम श्री गणेशाय नमः। 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे घर संसार, मुबारक हो छठ का त्योहार। दोस्तों, आप सभी को खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 5 नवंबर से 8 नवंबर तक है। खरना के दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती है। वही संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। इस समय छठी मैया को प्रसाद में गुड़ से निर्मित चावल की खीर और रोटी अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर परिवार के सदस्यों के मध्य वितरित करते हैं। ज्योतिषियों के माने तो छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के शुभ अवसर पर दुर्लभ शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में छठी मैया की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इस दिन संध्या काल में पूजा की जाती है। इसके अगले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर दुर्लभ शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 12:41 पर होगा। इस समय भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश पर रहने के दौरान शिव शक्ति की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ज्योतिष दोनों नक्षत्रों को शुभ मानते हैं। इसके अलावा बव और बालव करण के भी संयोग बन रहे हैं। इन योग में सूर्य देव की उपासना करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें इस दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में विष्णु नाम का एक किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही छठ का व्रत किया करते थे। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या के परिवार प्रत्येक साल छठ का व्रत करते थे। वे सभी एक ही साथ गंगा घाट जाते एवं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते एवं छठी माई का पूजन करते। सुकन्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद विष्णु बहुत दुखी रहने लगा। उसे अकेलापन सताने लगा, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी। धर्म कर्म पूजा पाठ से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। वह सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उससे वह दिन भर काम करवाती, खाने को ढंग से खाना भी नहीं देती थी। विष्णु भी अपनी नई पत्नी की बातों में आ गया था। उसे सही गलत की कोई सूझ न रह गई थी। कुछ दिनों बाद विष्णु दोबारा बाप बना। उसकी बीवी ने एक कन्या को जन्म दिया। वे दोनों बहनें समय के साथ साथ बढ़ने लगे। सौतेली माँ सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सुकन्या बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी एवं अपने माँ की जैसी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब दोनों विवाह योग्य हुई तो विष्णु को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी ने उसे समझा दिया था कि वे सुकन्या की विवाह किसी गरीब घर में करे एवं अपनी बेटी की विवाह कोई अच्छे घराने में करे। विष्णु ने वैसा ही किया। उसने सुकन्या की विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया एवं छोटी बेटी का शादी एक अच्छे से घर में किया। सुकन्या सोचने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। सौतेली माँ ने सुकन्या एवं उसके पति को दहेज में ईंट पत्थर बांध कर दे दी एवं अपने बेटी को धन दौलत जेवरात आदि देकर विदा करी। सुकन्या चिंतित मन से अपने ससुराल चली गई और वहीं रहने लगी। दिन बहुत दुख से बीतते। कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। पर सुकन्या का पति भले ही कुष्ठ रोगी था, पर उसका मन बहुत ही कोमल था। वह अपने बीवी का बहुत ही सम्मान करता था, उसका ध्यान भी रखता था, पर वह हालात से लाचार था। करे तो क्या करे।
वह दिन भर अपने भाग्य पर रोता और उसे कोसता रहता। उसे अपनी बीवी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता था। सुकन्या वन में जाती एवं लकड़ियां चुन कर लाती, बाजार में उसे बेचती। जो पैसे मिलते उसी से घर चलता था। एक बार सुकन्या चिंतित मन से वन में लकड़ियां लाने गई। वहां पर उसने देखा कि बहुत सी औरतें नदी में कुछ कर रही है। नदी किनारे बहुत ही भीड़ भी थी। सभी औरतें लाल पीला साड़ी पहने नदी में खड़ी थी। कुछ पुरुष माथे में डाला लिए नदी घाट पर आ रहे थे। सुकन्या को यह देख बड़ी ही कौतूहल हुई। उसने आगे बढ़कर एक औरत से पूछा कि बहन, यहाँ पे क्या हो रहा है? उस औरत ने कहा कि हम छठ का व्रत कर रहे हैं। सुकन्या ने फिर पूछा कि यह छठ का व्रत क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है? वह औरत कहती है कि इस व्रत में हम सूर्य भगवान एवं षष्ठी माँ की पूजा करते हैं। पहले दिन नहा खाए के दिन हम चावल, कद्दू एवं चने के दाल खाते हैं। दूसरे दिन खरना है। खरना में हम खीर और रोटी खाते हैं। तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करते हैं। इस व्रत में 36 घंटे निर्जला उपवास रहना पड़ता है, पर पूरी विधि विधान एवं सच्ची निष्ठा के साथ यह व्रत किया जाए तो बाजिन को पुत्र प्राप्त होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, कुष्ठी को निरोगी काया मिलता है, पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुकन्या ने निश्चय किया कि अगले साल से वह भी छठ का व्रत करेगी। उसने उस औरत से व्रत का विधि विधान जानकर लकड़ी लेकर घर वापस आ गई। उसने अपने पति को इस व्रत के बारे में बताया और छठ व्रत के लिए आज से ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दी और अगले साल कार्तिक माह आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते एक साल बीत गया और कार्तिक का महीना भी आ गया। सुकन्या ने साल भर जो पैसे इकट्ठा किए थे उसे से छठ व्रत के लिए पूजन सामग्री खरीद ले आई। सुकन्या एवं उसके पति दोनों मिलकर छठ का व्रत किए। पहला दिन नहा खाई की, दूसरे दिन खरना की, परंतु तीसरे दिन घाट पर जाना था। सुकन्या थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसके पति तो चल फिर नहीं सकते थे और फिर छठ का डाला भी तो उठाना था। अब वह करे तो क्या करे? उसने एक युक्ति सूझी। उसने अपने पति को कंधे पर बैठाया एवं गमछे से उसे बांध लिया और माथे में डाला उठाया एवं छठी घाट की तरफ चलने लगी। बड़ी कष्ट से वह छठी घाट पहुंची। उन दोनों ने पूजन किया। अपने पति को कंधे में लिए ही वह नदी में कमर तक पानी में खड़ी रही। नदी के पानी में 5 बार डुबकी लगाई। फिर प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया। छठ व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सुकन्या का पति स्वस्थ हो गया। उसके गले हुए सारे अंग वापस आ गए। इस तरह उन दोनों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 5 साल छठ का व्रत किया। 5 साल में उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया एवं छठी माई की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुकन्या के पति ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे धनवान बन गए। एक दिन सुकन्या को उसके मायके की बहुत याद आई। वह पालकी पर सवार होकर अपने मायके गई। वहां पर वह क्या देखती है कि उसके सौतेली माँ और बहन रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। सुकन्या उनसे अपने पिता के बारे में पूछी और उनकी हालत के बारे में पूछी कि उनका हालत ऐसा क्यों हुआ और बहन ससुराल से कैसे आई और इसका ऐसा हालत क्यों है। सौतेली माँ सुकन्या को देखकर बहुत ही रोने लगी और बोलने लगी कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया, उसी की सजा हमें मिली है। तुम्हारी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है उसी के शोक के कारण, और तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटी। सुकन्या को उनकी दुर्गति पर बहुत तरस आया। उसने उन दोनों को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर ले आई। दोस्तों, अगले साल फिर से छठ का व्रत आया। दोनों बहनों ने मिलकर छठ का व्रत किया। छठ व्रत के प्रभाव से सुकन्या की छोटी बहन के ससुराल से खबर आया
कि वह उसे लेने आ रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ छोटी बहन की विदाई की गई। वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो हे छठी मैया, जैसे आपने सुकन्या को अखंड सौभाग्य प्रदान की, वैसे सबके कहना। जैसे आपने उसके बहन के भाग्य सवारे, वैसे सबका संवारना। तो प्रेम से बोलिए, छठी माई की जय हो, सूर्य देव की जय हो।